हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने के बारे में जो रिलीज होते ही वायरल भी हुआ और फिर कंट्रोवर्सीज की वजह से ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर के चुनरी तेरी सर के, जिसमें नजर आई है नोरा और संजय दत्त। लेकिन ये गाना नोरा के डांस या ग्लैम लुक की वजह से नहीं, बल्कि अपने वल्गर लिरिक्स की वजह से इतना ज्यादा वायरल हुआ क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर हंगामा मचा दिया है। ये गाना अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म केडी द डेविल का पार्ट है जो 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। जैसे ही गाना यूट्यूब पर आया, लोगों ने तुरंत इसके लिरिक्स पर ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसे डबल मीनिंग से भी आगे बताया, तो कुछ ने सीधा इसे चीप पब्लिसिटी स्टंट कह दिया। ट्विटर यानी कि एक्स पर हैशटैग ट्रेंड होने लगी। इंस्टाग्राम रील्स पर लोगों ने इस गाने को क्रिटिसाइज करने लगे और देखते ही देखते गाना कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुका है। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि ऑल इंडिया सिन वर्कर एसोसिएशन यानी कि ASIWA ने इस गाने पर बैन भी डिमांड की है। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब हिंदी वर्जन ऑफ द सॉन्ग यूट्यूब से हटा दिया गया। हाँ दोस्तों, जो गाना कुछ दिन पहले ट्रेंड में था, अब वो अचानक ऑफिशियल चैनल से डिसअपियर हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या था लिरिक्स में? तो रिपोर्टर्स के मुताबिक गाने के ओरिजिनल लिरिक्स कन्नड़ के फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने लिखे थे और हिंदी वर्जन सिर्फ एक ट्रांसलेशन था। हिंदी लिरिक्स लिखने वाले रिकबाल आलम ने खुद कंट्रोवर्सी से दूरी बनाते हुए कहा है कि उन्होंने ओरिजिनल लिरिक्स ऐसे लिखने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बोला गया था कि सिर्फ कन्नड़ वर्जन का ट्रांसलेशन कर दो और उन्होंने अनिच्छा से इसे कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि गाने के एंड में टीम ने जस्टिफाई किया कि गाना अल्कोहल बॉटल के अराउंड मेटाफोर है, लेकिन उससे पहले जो लिरिक्स थे वो काफी डर्टी फील देते हैं। यानी इंटेंशनली भी लोगों को पता था कि ये रिस्की कंटेंट है। अब कंट्रोवर्सी सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं रही, फिल्म मेकर और पॉलिटिशियन भी इस डिबेट में कूद पड़े हैं। फिल्म मेकर औरों ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया। बीजेपी एमपी रवि किशन ने कहा कि ऐसी वल्गैरिटी कल्चर को हार्म कर सकती है, और कंगना ने तो सीधे बॉलीवुड पर अटैक कर दिया और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड की। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी रिपोर्टली इस मैटर को देख रहे हैं और यूट्यूब को नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई और गाना ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है। लेकिन दोस्तों, अब स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। रिसेंटली नोरा ने खुद कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया। नोरा ने ब्लेम किया कि उन्हें हिंदी वर्जन के लिरिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने ब्लेम किया कि प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि थैंक यू फॉर ऑल द बैकलैश, क्योंकि इस बैकलैश की वजह से गाना रिमूव हुआ। यानी इनडायरेक्टली नोरा ने ये एक्सेप्ट किया कि अगर पब्लिक रिएक्ट नहीं करती तो शायद ये कंटेंट ऐसे ही चलता रहता। ये स्टेटमेंट और भी ज्यादा डिबेट क्रिएट कर रहा है। क्या एक्टर को अपने प्रोजेक्ट के हर वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या फिर उनका रोल सिर्फ परफॉर्मेंस तक लिमिटेड होता है? अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेकर्स एक क्लियर वर्जन ऑफ सॉन्ग लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ में वो माफी भी मांगने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरा केस हमें एक इम्पोर्टेंट सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी चल सकता है, या फिर एक लाइन होनी चाहिए जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए? एक तरफ क्रिकेटर का कहना होता है कि ये सिर्फ एक आर्ट है, दूसरी तरफ ऑडियंस का कहना है कि आर्ट के नाम पे वल्गैरिटी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अब किस साइड हो? क्या आपको लगता है कि गाने को रिमूव करना सही डिसीजन था, या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट करना होता है? और क्या आपको नोरा का क्लैरिफिकेशन जेन्युइन लगता है? आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।